नमस्कार दोस्तों, त्रिपुरा के 8 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर आज बम्पर मतदान हुआ। 2018 में त्रिपुरा की 36 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर भारतीय जनता पार्टी ने सीपीएम के लिए 25 साल पुराने किले को ध्वस्त कर सरकार बनाई थी और बीजेपी ने अपने सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए 2023 में एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। इसी बीच राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने त्रिपुरा की सभी 60 विधानसभा सीटों पर जनता जनार्दन के बीच में रहकर चुनावी माहौल को समझने की कोशिश की है और त्रिपुरा में आज हुए मतदान के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सभी 60 विधानसभा सीटों के लिए सभी मतदान बूथों पर पहुंचकर जनता जनार्दन के मन की बात को जानने की कोशिश की है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने आज मतदान के दौरान और मतदान के बाद सभी 60 सीटों पर सटीक सर्वे कर सभी विधानसभा सीटों के अनुमानित परिमाण आने वाले आंकड़े जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे रिपोर्ट देखने के बाद कई बड़े बड़े मंत्री और नेताओं की नींद उड़ी हुई है। वैसे तो मोदी को हराने के लिए एक दूसरे के दुर्विरोधी रहे हैं। कांग्रेस और सीपीएम ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन किया है, लेकिन यह गठबंधन कितना कारगर सिद्ध होगा ये तो 2 मार्च को परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के 2 मार्च को आने वाले परिणाम के अनुमानित आंकड़े आज ही जारी कर दिए हैं। वैसे तो कांग्रेस ने त्रिपुरा को विधानसभा चुनाव फाइट ही नहीं किया है और लेफ्ट से गठबंधन करके कांग्रेस ने अपने किसी भी बड़े नेता को त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में नहीं उतारा है। ऐसे में कांग्रेस के सिर्फ 6वें नेता ही विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में डायरेक्ट मुकाबला सीपीएम और बीजेपी के बीच में ही रहने वाला है। खैर, राष्ट्रीय अपलोधी सट्टा बाजार के सर्वे समीकरणों को समझने के लिए आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर सबसे बड़ा एग्जिट पोल। सबसे पहला जिला हमारे पास आता है खोवाई। यहाँ की कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, सीपीएम को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और 2 सीटें यहाँ पर टिपरा मोथा को खोवाई जिले के अंतर्गत जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बाकी बची अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़े तो अगला जिला हमारे पास आता है सिपाही जिला। यहाँ की कुल 60 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, सीपीएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सिपाही जिले के अंदर सुपड़ा साफ हो चुका है। अन्य पार्टी का भी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है, जबकि टिपरा मोथा को सिपाही जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है दक्षिणी त्रिपुरा। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट और 4 सीटों पर यहाँ पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई सीपीएम पार्टी जाने का अनुमान यहाँ पर 4 सीटों पर लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है और टिपरा मोथा के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है उत्तरी त्रिपुरा। यहाँ पर भी कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 सीट, सीपीएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट और 3 सीटें यहाँ पर टिपरा मोथा के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। टिपरा मोथा को इस बार यहाँ पर भी प्रचंड जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि सीपीएम और टिपरा मोथा की एक बड़ी टक्कर त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है गोमती। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से सीपीएम के खाते में 2 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट। अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सफाया हो चुका है। टिपरा मोथा के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है उन्नाकोटी। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, सीपीएम के खाते में 3 सीटें,
कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। जबकि टिप्रा मोथा के खाता में उनाकोट जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें जाने का अनुमान टिप्रा मोथा की पार्टी में लगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है पश्चिमी त्रिपुरा। यहाँ की कुल 14 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, टिप्रा मोथा के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि सीपीएम यहाँ पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई पश्चिम त्रिपुरा में 5 सीटें लेने का अनुमान त्रिपुरा में सीपीएम पार्टी का लगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है दलाई। दलाई जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, सीपीएम के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि 2 सीटें यहां पर टिप्रा मोथा के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों कल यहां मतदान हुआ, लेकिन चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार प्रसार करने में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। अब देखना यह होगा इस बार कौन सी पार्टी सत्ता की गद्दी पर विराजमान होती है और कौन सी पार्टी को सत्ता की गद्दी से आउट किया जाता है, क्योंकि इस बार त्रिपुरा में मुकाबला भी त्रिकोणीय हो चुका था। 2023 में 3 राज्यों में फरवरी माह में विधानसभा चुनाव होने हैं। त्रिपुरा में कल विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जबकि 27 फरवरी को मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनाव होंगे। इन तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम भी 2 मार्च को घोषित होंगे। लेकिन उससे पहले कई सर्वे एजेंसियां अपने अपने एग्जिट पोल देश के सामने रख रही हैं। 2018 से 2023 तक भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल रहा है, लेकिन 2018 से पहले 25 साल तक लेफ्ट पार्टी सत्ता की गद्दी पर विराजमान थी। जबकि 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने लेफ्ट पार्टी को गिराकर प्रचंड जीत हासिल की थी। तो ऐसे में अब देखना यह होगा इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता की गद्दी पर कमल खिला पाएगी या फिर नई पार्टी उमरी टिप्रा मोथा सत्ता की गद्दी पर विराजमान होगी। खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके का माहौल त्रिपुरा के अंदर बना हुआ है उससे तो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार टिप्रा मोथा पार्टी सत्ता की गद्दी पर विराजमान होने जा रही है, क्योंकि इस पार्टी को 34 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। तो दोस्तों ऐसे में आपकी जो भी राय है आप में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।